अगला जो टॉपिक है हमारा जो चैप्टर जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम बीमारियां और इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम है। तो अब अगली जो हिस्सा है कुछ बीमारियां जो है ना वेक्टर से पैदा होने वाली बीमारियां किसको डिस्कस करने लगे हैं। अब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो वेक्टर से पैदा होता है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वेक्टर क्या चीज होती है ना। वैसे वेक्टर का लफ्जी मतलब होता है कि वो चीज जिसमें फर्ज कर लो जो एक जगह से ना, मतलब अगर मुझे कोई बीमारी हुई है, मुझे कोई बीमारी कुछ भी हो गया अल्लाह ना करे, लेकिन अगर हो गई है तो मेरे जिस्म से अगर वो बीमारी उठाकर किसी दूसरे के जिस्म में ट्रांसफर हो रही है और वो किसी चीज की वजह से हो रही, तो वो जो चीज होगी वो असल में वेक्टर होगी। वो क्या होगी जी? वेक्टर। आप लोगों ने मलेरिया का नाम सुना है ना। तो मलेरिया जब किसी को होता है मच्छरों की वजह से, तो उस इंसान को एक को काटता है और वही जो जर्म्स होते हैं प्लाज्मोडियम के वो दूसरे में जाके डाल देता है। ठीक है, तो इस तरह की बीमारियों को कहते हैं वेक्टर से पैदा होने वाली बीमारियां। किससे पैदा होने वाली? वेक्टर से पैदा होने वाली बीमारियों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए जरा, ये वो बीमारियां हैं जो वेक्टर के जरिए मुंतकिल होती है। किसके जरिए मुंतकिल हो रही है? अब सवाल पैदा होता है, वेक्टर ऐसे जानदार हैं जो पैथोजेंस को एक मेजबान से दूसरे मेजबान तक ले जाते हैं। कहां कहां पे लेके जा रहे हैं जी? यानी एक जानदार से दूसरे जानदार तक। अब मेजबान पता क्या होता है? फर्ज कर लो मैं तो, ये मेरी पूरी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर पहले प्लाज्मोडियम नहीं रहता था। ठीक है, छोटा जानदार जिसकी वजह से मलेरिया होना वो नहीं रहता था। तो मेरे लिए प्लाज्मोडियम तो मेरा गेस्ट हुआ, मेरा जिस्म के लिए वो क्या होगा? और मेरा जिस्म उसके लिए क्या होगा? होस्ट होगा, मेजबान होगा। क्या होगा जी? तो इसीलिए उन्होंने दो लफ्ज लिखे हैं कि एक मेजबान से दूसरे मेजबान तक ले जाते हैं। ये बीमारियां बैक्टीरिया, किसकी वजह से? बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर दीगर पैरासाइट की वजह से हो सकती है। कितनी चीजों की वजह से हो सकती है जी? बैक्टीरिया, वायरस या फिर दीगर पैरासाइट की वजह से हो सकती है। अब तकरीबन यहाँ पे 1 2 3 4 बीमारियां जो वेक्टर की वजह से होती हैं। अब हमने उन 4 बीमारियों को डिस्कस करना है। तो पहली बीमारी जी मलेरिया। क्या है? मलेरिया बीमारी, और उसका जो नाम है ये पैरासिटिक प्रोटोजोन की वजह से होती है। किसकी वजह से हो रही है? पैरासिटिक। आपकी बुक पे लिखा हुआ पैरासिटिक प्रोटोजोन, जिसमें प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम की वजह से ये बीमारी होती है। किसकी वजह से होती है? प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। ठीक है, ये बुनियादी तौर पर जिगर और रेड ब्लड सेल्स को मुतासर करती। कितनी चीजों को मुतासर करेगी? आपकी बुक पे लिखा है जिगर और रेड ब्लड सेल्स को मुतासर करती है। ठीक है, अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये दूसरे ऑर्गन को बेकार कर सकता है। अगर आपका मलेरिया प्रॉपर्ली इसका इलाज नहीं हुआ, मलेरिया का इलाज नहीं हुआ, तो ये क्या करेगा? दूसरे ऑर्गन को भी बेकार कर देगा। ये बीमारी जो है एनोफिल्स मच्छर के जरिए फैलती है। किसके जरिए फैलती है जी? तो इसमें मलेरिया में आपने 4 बातें याद रखनी। पहली, ये प्रोटो और पैरासिटिक प्रोटोजोन है। दूसरा, प्लाज्मोडियम की वजह से फैलती है और बुनियादी तौर पर जिगर और किसको? रेड ब्लड सेल को मुतासर करती है। और इसका अगर इलाज ना किया जाए, ये 5वीं बात है, तो ऑर्गन को क्या कर देगी? बेकार कर देगी। और एनोफिल्स मच्छर की वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। तो आपको ये 6 बातें याद रहेंगी। पहली बात कौन सी? कि ये पैरासिटिक प्रोटोजोन है। पैरासिटिक प्रोटोजोन है, पहली है पैरासिटिक प्रोटोजोन है। फिर प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। किसकी वजह से हो रहा है? प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। फिर आपने याद रखना है कि जिगर और रेड ब्लड सेल को मुतासर करता है। जिगर और रेड ब्लड सेल को मुतासर करेगा। फिर आपने जेल में ये रखना है कि इसका अगर इलाज ना किया जाए तो ये आर्गन को बेकार कर सकता है। बाकी जितने भी आर्गन होंगे जिसके अंदर ये इन्फेक्शन हो रहा होगा उन्हें बेकार कर देगा। फिर आपने ये याद रखना है कि एनोफिल्स मच्छर के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। अब अगली बीमारी है डेंगू वायरस। ये डेंगू बुखार जो है ये डेंगू वायरस की वजह से होता है। किस वजह से हो रहा है जी? डेंगू वायरस की वजह से होता है। और डेंगू वायरस जो है अडीज मच्छर के जरिए, किस मच्छर के जरिए? ऊपर वाला एनोफिल्स मच्छर के जरिए, ये अडीज मच्छर के जरिए मुंतकिल होता है। डेंगू बुखार जिल्द, खून की नालियां और लिम्फ नोड समेत कई ऑर्गन को मुतासर करता है। अगली बीमारी है लाइम की बीमारी। ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया बोरेलिया बर्गेडोफिरी की वजह से होता है। और ये बैक्टीरिया पैरासाइट चिचड़ी के जरिए, चिचड़ी है ना, चिचड़ी के जरिए फैलता है। ये इन्फेक्शन कहाँ पे हो सकता है जी? जिल्द में हो सकता है, जोड़ों में हो सकता है, नर्वस सिस्टम के अंदर ये इन्फेक्शन हो सकता है। फिर आगे है जी जर्द बुखार यानी येलो फीवर। ठीक है, यानी हम कहते हैं पूरा बॉडी येलो सी हो जाती है, इंसान की हालत खराब हो जाती है। ये बुखार जो है वायरस की वजह से होना है। किसकी वजह से होता है जी? वायरस की वजह से होने वाला इन्फेक्शन है। और इसका वायरस अडीज या हीमिया गोगस मच्छर के जरिए
फैलता है। इसमें कौन सा मच्छर शामिल है जी? एडीज मच्छर, ये जैसे ये ऊपर था। इन्फेक्शन इब्तदाई तौर पर जिगर को मुतासर करता है। किसको मुतासर करता है? और लफ्ज अगर जिगर आएगा तो याद रखना कि जिगर के अंदर रेड ब्लड सेल पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं? रेड ब्लड सेल, यानी खून के सेल्स पैदा होते हैं। ठीक है, जिगर को मुतासर करता है, फिर गुर्दों, दिल और नर्वस सिस्टम को भी मुतासर करता है। कितनी चीजों को? गुर्दों, दिल और नर्वस सिस्टम को मुतासर करेगा। तो ये सारा ओवरऑल ओवरव्यू था वेक्टर से पैदा होने वाली बीमारियों का, जिसमें हमने 4 बीमारियां, मलेरिया, डेंगू बुखार, लाइम की बीमारियां और जर्द बुखार को डिस्कस किया। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।